सब गाइस, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से एक और बजट के फ़ोन के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि Realme ऑलवेज हमेशा से अच्छे बजट फ़ोन बनाती रही है। इसके जो Realme की C सीरीज़ है, जो कि है C1, C2, C3 और भी बहुत सारे आने वाले, जैसे C11 जो पिछले महीने ही लॉन्च हुआ, और दोस्तों अभी रिसेंट एक लॉन्च करने वाली है फ़ोन जो कि है Realme C12। दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्रोस और कॉन्स, और दोस्तों क्या इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए और इसका जो लॉन्च डेट है वो कब है और उसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप मत करना। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक चेक बाय यार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि Realme बजट फ़ोन्स का किंग है। इसका जो रेंज है जो होता है 7 to 10,000, इसके अंदर दोस्तों Realme बहुत अच्छे फ़ोन्स बनाती है। हाँ, मिड रेंज फ़ोन्स या फ्लैगशिप फ़ोन्स भी बनाती है, मगर दोस्तों Realme का जो मैक्सिमम सेल होता है वो इसका जो बजट फ़ोन्स है जो कि 7,000 से 10,000 के अंदर आता है, उसके अंदर दोस्तों Realme किंग है। इसके जो प्रीवियस जो C सीरीज़ के फ़ोन्स है, जैसे कि C1, C2, C3 और C11 जो कि पिछले महीने लॉन्च हुआ था, इसका प्राइस है अप्रॉक्स 7,500 रुपीज़। और दोस्तों अभी रिसेंटली Realme लॉन्च करने वाली है Realme C12। अब दोस्तों इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 6.5 इंच का नॉच वाला डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1600x720। ये एक HD+ डिस्प्ले है और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 88%। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोसेसर पर। इसका जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek Helio G35, जो कि सेम प्रोसेसर है जो कि C11 में हमें देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों आपको नॉर्मल डे टू डे काम के लिए अच्छा है। अगर आप नॉर्मल काम करते हो, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग हो गया, यूट्यूब के वीडियोस देखते हो या मूवीज़ देखते हो, तो आपके लिए अच्छा है। मगर दोस्तों ये प्रोसेसर हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो ये प्रोसेसर शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे। अब आते हैं कैमरा की तरफ। इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप 13+2+2। जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा, जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है मोनोक्रोम सेंसर, और एक और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है मैक्रो कैमरा। आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसका जो स्टोरेज हमें देखने को मिलता है वो है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। इसका जो मेन हाईलाइट है वो है इसका बैटरी। इसमें दोस्तों आपको 6000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलता है। कंपनी का ये दावा है कि इस बैटरी से आप 57 आवर्स तक इसको स्टैंड बाय रख सकते हो, 48 आवर्स तक आप कॉलिंग कर सकते हो, 60 आवर्स तक आप म्यूजिक सुन सकते हो, और 28 आवर्स तक आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। ये तो जब फ़ोन हमारे पास आएगा तभी हम बता पाएंगे आपको कि ये कंपनी सच बोल रही है या झूठ। नेक्स्ट आते हैं कलर वेरिएंट की तरफ। इसमें आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है मेरीन ब्लू और एक है कोरल रेड। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों फीचर्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये एक बजट वाला फ़ोन है। ये वाला फ़ोन दोस्तों ऑलरेडी इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है। उसका प्राइस है वो है इंडोनेशियन रुपीज़ में 1899,000। अब इसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। 10,000 के अंदर ही दोस्तों ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों बता दें इसका जो छोटा भाई है C11, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो दोनों का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी सेम है, कैमरा भी दोनों का सेम है, फ्रंट कैमरा। और जो रियर कैमरा आता है वहाँ पर दोस्तों C11 में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा 13.2 मेगापिक्सल का, और दोस्तों C12 में आपको 13+2+2 का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस जो आता है वो आता है बैटरी पर। C11 में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और C12 में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। एक और माइनस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, C11 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, मगर C12 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पर कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं कुछ हाईलाइट्स बता दूँ इस फ़ोन के। दोस्तों इसका जो प्राइस अप्रॉक्स होने वाला है अप्रॉक्स 10,000 के अंदर। 10,000 के अंदर दोस्तों आपको अच्छा स्क्रीन देखने को मिलता है, HD+ स्क्रीन। दोस्तों इसका जो मेन है कैमरा, आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इसका जो मेन चीज़ है वो है इसका बैटरी, जो कि है 6000 mAh का, जो कि बहुत बड़ी बैटरी है। तो अगर आप फ़ोन बहुत समय तक यूज़ करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर आपका बजट अप्रॉक्स 10,000 के अंदर है, अगर आप एक अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हो बजट वाला, दोस्तों आप ये फ़ोन ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं अपने चैनल के सारे अपडेट्स वहाँ डालता हूँ। चलते हैं, बाय बाय।